भारत बंद को लेकर संयुक्त मोर्चा की बैठक। कोल इंडिया सहित विभिन्न सरकारी उपक्रमों के निजीकरण जन विरोध में संयुक्त मोर्चा ने 26 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर आज संयुक्त मोर्चा की बैठक आज निरसा गुरुद्वारा परिसर में आयोजित की गई। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार देश को फिर से गुलामी की ओर ले जाने का काम कर रही है। न सिर्फ कोल इंडिया को निजीकरण आउटसोर्सिंग के नाम पर की जा रही है, बल्कि बीएसएनएल, रेलवे सहित अलग अलग सेक्टरों को निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है, जिसका सीधा और व्यापक असर यहां काम कर रहे मजदूरों पर पड़ेगा, जिसको लेकर तमाम मजदूर यूनियन एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं और इस भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिलेगा। तारीख में जो हड़ताल है, पूरे भारत व्यापी हड़ताल, पब्लिक सेक्टर को एकदम खत्म करने की कोशिश, सरकारी संस्थानों में जो मजदूर हैं उनको निकालने की कोशिश, उनको खत्म करने की कोशिश और सब कारपोरेट घरानों को के हवाले करने की जो साजिश हम भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट की जो नीति है केंद्र सरकार की, उसके खिलाफ में सारे सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, रेल सेक्टर्स हैं, LIC है, जो भी प्रभावित मजदूर हैं, प्रभावित सेक्टर हैं, सारे लोग हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से दल है कि हड़ताल का मुख्य है कि ये जो हुकूमत है जिसको लोगों ने बनाया था, ऐसा नहीं कि कोई बन गए थे। मोदी ने वो वादे किए थे, उन वादों के खिलाफ खुद को खड़ा कर रहे हैं और जनता के खिलाफ अपने को खड़ा कर रहे हैं। और पूरा जो है विश्व का मामला हो, ग्लोबल मार्केट का मामला हो, सभी जगह भारत की जो आर्थिक जो स्थिति है बहुत ही खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। इससे बेरोजगारी है, नौकरी छीन जाने का खतरा है, मार्केट में जो मंदी है, सारे समस्या से जूझ रहे हैं। इस हड़ताल में कौन कौन से संगठन शामिल हैं? हम लोग अभी तो हड़ताल में हमने आपको कहा कि सारे जो लोग 10 ऑर्गेनाइजेशन से अधिक जो लोग हैं वो हैं। इसमें NDA का जो यूनियन है BMS, वो हड़ताल के बाहर है, लेकिन वो मजदूरों से कितना दूर अलग रह पाएगा यह सवाल है। और हमको लगता है कि कोल सेक्टर में BMS के लोग भी, मजदूर भी बीजेपी की बात को नहीं मानेंगे, हड़ताल में कर सकते हैं। हड़ताल में हम उम्मीद करते हैं BMS को। इस हड़ताल में देश की प्राय सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियनें शामिल हैं और सभी लोगों ने मिलकर केवल कोल सेक्टर में ही नहीं बल्कि देश के तमाम जितने पब्लिक सेक्टर हैं और पब्लिक सेक्टर की नीलामी के खिलाफ, उसमें होने वाले बिजनेस के खिलाफ, कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ एक दिन का हड़ताल का आह्वान किया गया और कोल इंडिया पर इसका व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर हो गए तो कोल इंडिया के मजदूर होंगे। आज तक राष्ट्रीयकरण के बाद किसी भी सरकार ने कमर्शियल माइनिंग का अनुमति नहीं दिया था। कमर्शियल माइनिंग में जो प्राइवेट कंपनियां खनन करने के लिए आएंगी उनको कोयला बिक्री का भी अधिकार मिल जाएगा और कोयला बिक्री का अधिकार मिलने से वो कम पैसे में मजदूरों से काम लेंगे, जैसे तैसे उत्खनन करेंगे। जो गहरी खदानें हैं उनका कोयला छोड़ देंगे और जो लाभकारी खदानें हैं केवल जो सरफेस में उत्खनन होगा, तो इस तरह से वो मजदूरों को अपनी कम मजदूरी देंगे, उनका कोयला सस्ता पड़ेगा और सस्ता कोयला पड़ने के चलते हमारा कोल इंडिया का कोयला बिक नहीं पाएगा और मजदूरों का वेतन का लाले पड़ जाएगा, वेतन भी कोल इंडिया नहीं दे पाएगा। ऐसे करके खदानें बंद हो जाएंगी। जिस तरह से BSNL का हाल हुआ, BSNL के मजदूर आज करीब 85,000 मजदूर आप CRS दे करके काम से बैठे हुए हैं।
वहाँ भी ऐसी ही स्थिति हुई थी। 500 महीने लोगों का वेतन नहीं मिला, मजबूर होकर CRS देना पड़ा, और CRS देने के बाद CRS का पैसा भी मजदूरों को नहीं, आज करीब 1.5 साल से बैठे हुए। इस जो हड़ताल कर रहे हैं, इसका कितना असर लगता है कि होगा? इसका सब प्रभाव पड़ेगा, खास करके कोल सेक्टर में, जहाँ पर हम लोग हमारे कोयला उद्योग में जहाँ पर चल है, हम अपने क्षेत्र का बात कर रहे हैं, इसमें मैंने यहाँ पर पूर्णता हड़ताल। 99 डेकोर इस दीपावली आपके लिए लेकर आ रहा है घर सजाने के आकर्षक सामानों की पूरी रेंज। किफायती दामों पर आप खरीद सकते हैं कैंडल स्टैंड और लैंप, वाटर फाउंटेन, पेंटिंग्स, वॉल आर्ट के मनपसंद डिजाइन, कुर्सी, डाइनिंग टेबल, फ्लावर पॉट, बेडशीट और अन्य आकर्षक वस्तुएं। तो देर किस बात की, आप तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है 99 डेकोर, रामाजी कॉम्प्लेक्स, मेमको मोड़, धनबाद। आप हमें इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं 6201305185 और 90361